ओके सो अभी तक हम बात कर चुके हैं अपने बेसिक वीपीएन कॉन्सेप्ट्स की एंड आईपीसेक वीपीएन के बारे में, लैब थियरी एंड एवरीथिंग, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीआरई बेस्ड वीपीएन। सो जीआरई क्या है? जेनेरिक राउटिंग एंड इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। तो कवर क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? कवर करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्यों यूज करें आप जीआरई, एंड ड्रॉबैक्स क्या है जीआरई के, ना, व्हाई एंड व्हेन नॉट टू यूज जीआरई, है ना। तो इस तरह की बातें करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस, आपकी जीआरई की बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस भी इंक्लूड करेंगे। देन जो फाइनल वीडियो रहेगी हमारी जीआरई में, उसमें हम बात करेंगे जीआरई जो आपने एक बार कॉन्फ़िगर कर दी है ना, अप एंड रनिंग नेटवर्क है, सब कुछ है, बट इज इट रियली स्टेबल? हाउ टू improve the stability of your GRE tunnels and all। जैसे OSPF पढ़ा था ना हमने, तो एक नॉर्मल था OSPF कॉन्फ़िगरेशन, है ना, अप एंड रनिंग आपने नेटवर्क कर दिया, उसके बाद OSPF को ऑप्टिमाइज करना होता था। टाइमर की वैल्यू है, ऑथेंटिकेशन है, देन आपके पैसिव इंटरफेसेस है, मतलब और क्या बेहतर आप कर सकते हो, मैट्रिक चेंजेस है ना। सो यहाँ पे एडवांस जीआरई के अंदर हम वो कुछ बातें करेंगे। एक्चुअली जीआरई एडवांस हम टच करेंगे सीसीआईई के अंदर, जो लैब वगैरह सब कुछ तो है ना। लेकिन यहाँ पे आपको एक आइडिया दूंगा मैं कि क्या चीजें हैं जो जिनको ख्याल रख के हम वी कैन मेक इट्स परफॉर्मेंस बेटर एंड ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर जीआरई के इंट्रोडक्टरी पार्ट से। तो जीआरई इज एंड नॉट सम ओपन सोर्स प्रोटोकॉल, है ना। तो ये सिस्को की प्रोप्राइटरी है, सिस्को ने इसको डेवलप किया है, लेयर 3 पे काम करती है लाइक आईपीसेक, एंड अलाउ करती है हमें जो अनसिक्योर ट्रांजिट नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर से सिक्योर टनल बनाने। काम वही है इसका भी, आईपीसेक वीपीएन जो काम करता है इसका भी वही काम है, ठीक है। फर्क क्या हुआ कि एक तो ये थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी नहीं, काफी इजी कॉन्फ़िगरेशन है जीआरई की, और दूसरा फर्क इसका है कि जैसे मैं अगर, हाँ, यही यही स्लाइड थी, इसी की बात कर रहा था। इस स्लाइड पे आऊं मैं और इस पे दिखाऊं आपको कि थर्ड पॉइंट, कि जो थर्ड पॉइंट है क्या लिखा है, जीआरई सपोर्ट मल्टीकास्ट ट्रैफिक। लेकिन जो आईपीसेक वीपीएन है ना, वो ऐसा नहीं कर सकते करते, वो सिर्फ आपकी यूनिकास्ट ट्रैफिक को सपोर्ट करते हैं। और अगर यूनिकास्ट ट्रैफिक को सपोर्ट करते हैं, समझिए, राउटिंग को सपोर्ट करेंगे क्या? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि राउटिंग में अगर आप देखोगे, मान लो आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना चाहते हो या ईआईजीआरपी वट, तो वो हेलोज भेजते हैं ना एक दूसरे को। तो हेलोज तो मल्टीकास्ट होते हैं, यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट। सो यू शुड नो दैट दे डू मल्टीकास्ट। तो जब ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक सपोर्ट ही नहीं करते, तो राउटिंग भी कहाँ से सपोर्ट करेंगे, है ना। तो आईपीसेक ये सपोर्ट नहीं करता, बट ऑन द अदर हैंड जीआरई सपोर्ट मल्टीकास्ट। तो इट मींस आप जीआरई बेस्ड जो टनल्ड नेटवर्क है उसके ऊपर आप राउटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज वन ग्रेट पॉइंट अबाउट जीआरई। देन और क्या है, मान लो एक IPv6 का नेटवर्क है, एक अदर IPv6 का नेटवर्क है, इनको इंटरकनेक्ट कराना है, लेकिन जो अंडरले है आपका, जो इंटरकनेक्शन है, वो किसके थ्रू करवा रहे हो आप? वर्जन 4 से, ठीक है। तो इस तरह के जो आइलैंड्स ऑफ V6 हैं, देन यू वांट टू कनेक्ट थ्रू V4, देन अगेन वो भी आप टनलिंग के थ्रू करवा सकते हो। कैसे? वो मैं जब आपको जीआरई की टनल बताऊंगा, बना के दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा अंदाजा कि हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आपके पास एक ऑप्शन रहता है अपने होप रिड्यूस करके डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन का। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा बीच में क्या है, किस तरह की केबलिंग, किस तरह के डिवाइसेस, है ना। तो उसको अंडरले बोलते हैं एक्चुअली हम, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना नीचे वाला। लेट्स से ये जो सारा तामझाम होता है ना, जो भी राउटिंग या स्कीम यूज कर रखी होगी, आईपी, है ना, केबलिंग, कनेक्टिविटी जो भी है, नीचे वाली, उसके ऊपर आप एक वर्चुअल जीआरई टनल बनाते हो। तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई कैसे आप यहाँ से यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, या फिर जैसे अगर आप ना विंडो आर में जाके सीएमडी में, और लेट्स से आई डू ट्रेस rtgoogle.com, है ना, तो ये मल्टीपल होप्स आते हैं इस तरह से आपके पास। पहले आप अपने गेटवे पे जाओगे, फिर आप अपने आगे राउटर पे जाओगे जो लोकल आईएसपी है, फिर उससे आगे वो आपको भेजेगा अगला होप। तो इस तरह से 10 12 15 होप के बाद वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, जो सर्वर है आपका, ठीक है, इस तरह के होप। तो ये ऐसे ट्रेडिशनल राउटिंग चलती है। लेकिन जीआरई क्या अलाउ करता है आपको कि भाई ये नंबर ऑफ होप रिड्यूस करके ये कुछ ऐसा चलेगा। लेट्स से, हाँ,
आप मान लो यहाँ पे कोई यूजर है, यहाँ पे जाना चाहता है वो, है ना, ये क्लाइंट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सर्वर है तो ये पहले अपने गेटवे तक जाएगा और गेटवे से डायरेक्ट ये पहुंच जाएगा आपके कहाँ पे, जीआरई के दूसरे एंड पे। तो जब हम जीआरई कॉन्फ़िगर करेंगे ना, उसमें एक सोर्स और डेस्टिनेशन बताना होता है टोटली डिफरेंट नेटवर्क का। यहाँ पे लेट्स से ये पब्लिक आईपी चल रहे होंगे, यहाँ पे भी पब्लिक आईपी चल रहे होंगे, लेकिन ये इनके ऊपर क्या करेगा, एक प्राइवेट नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर देगा। लेट्स से आपने 192.168.10.0 का, तो डॉट वन इधर डाल दो, 10.2 इधर डाल दो, तो ये नंबर ऑफ होप्स रिड्यूस कर देता है आपके। ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। एक और फाइनली काम क्या बचा है आपका, मान लीजिए आप इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट की ट्रैफिक आपके नेटवर्क में आ रही है और आपको पता है इंटरनेट इज द मोस्ट अनसिक्योर नेटवर्क, और आपके लिए सिक्योरिटी का डोस अटैक्स का बड़ा प्रॉब्लम है। आप वेब सर्वर है, कुछ अपनी वेबसाइट्स हैं जो आप दुनिया भर को दे रहे हो सर्विसेज, है ना, लोग आपकी वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। अब ये क्या करते हैं भाई, डोस अटैक से बचना है, विच इज काइंड ऑफ द डेडली अटैक, है ना, विच स्टॉप्स ऑल ऑफ योर सर्विसेज, है ना, इवन योर सर्वर्स कैन क्रैश बाय दिस अटैक। तो आप क्या करते हो, बीच में एक सर्विस होती है, डीडोस स्क्रबिंग सर्विस, ठीक है, आप इनके साथ बना लेते हो टनल। क्योंकि बीच में देखो यार, ये ऐसा थोड़ा ना कि आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होगा, ये तो आपके इंटरनेट पे कहीं और है ये सर्विस, तो ये भी आईएसपीज के थ्रू जुड़े हुए हैं, मतलब इंटरनेट के थ्रू। आप कहीं और हो इंटरनेट पे, आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले रखी है, तो आप जो इतने माइल्स एंड नेटवर्क्स एंड होप्स अपार्ट हैं, आप अपने बीच में एक टनल क्रिएट कर लेते हो, जीआरई टनल। तो ये क्या करेंगे, इंटरनेट की ट्रैफिक लेंगे आपके बिहाफ पे, उसको फिल्टर करेंगे, देखेंगे कि अटैक वगैरह तो नहीं है, कुछ भी सिक्योर है, तो भेज देंगे। तो इस तरह की सर्विसेज जहां पे भी आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन चाहिए हो, वर्चुअल गेटवेज बनाने हो, देन यू कैन यूज द जीआरई। सो आई होप वी आर डन विद व्हाई टू यूज जीआरई एंड व्हाट इज जीआरई। तो ये एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, ये समझने के लिए कि भाई जीआरई की टर्मिनोलॉजी, ये जो पार्ट है जीआरई का, ठीक है, ये कहलाता है अंडरले। अंडरले अगेन जो मैं बता चुका हूँ आपको, आईएस है ना, मैंने भी बता दिया था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिवाइसेस एंड केबलिंग्स एंड आईपी एड्रेसिंग। जैसे यहाँ पे पब्लिक आईपी है, ठीक है, ये आपकी एक साइट है, मान लो कोई भी कंपनी की, ये हेडक्वार्टर है उस कंपनी का, यहाँ पे भी अगेन पब्लिक आईपी है, अलग अलग साइटें हैं, जैसे यहाँ पे ये भी पब्लिक आईपी है। तो इसके ऊपर ओवरले किसका रहेगा फिर आपका, क्या बताया था हमने, जीआरई का। तो जीआरई ओवरले कैसे काम करेगा, यहाँ से मान लो आपको किस पे जुड़ना है, इस साइट से ना, साइट वन को साइट थ्री से जुड़ना है। दो ऑप्शन है आपके पास, जीआरई आपको एक ऑप्शन तो ये देता है कि आप पहले तो हेडक्वार्टर तक एक टनल बना लो, ठीक है, क्योंकि सब लोग क्या चाहते हैं यार, इस तरह की कंपनीज वाले, कि भाई सारा जो कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर के थ्रू हो, सारा कंट्रोल किसके पास रहे, हेडक्वार्टर के। तो यहां से फिर एक और टनल किसके साथ बन जाएगी आपकी, हेडक्वार्टर से जिस कंपनी तक आप जाना चाहते हो, लेट्स से यहां तक, है ना, ये टनल बन गई, ठीक है। तो आपको जब भी कम्युनिकेशन करना होगा, पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी हेडक्वार्टर के पास और फिर जाएगी उधर। तो ये टनल का मतलब जरा ध्यान से देखेंगे हम, जब कॉन्फ़िगर, या फिर एक काम करें, अभी इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ठीक है, मैं जब कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा तो ये आपको ना बिल्कुल चुटकियों में समझ आ जाएगा, तो छोड़ देते, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे, बिना कॉन्फ़िगरेशन के ये समझना आई थिंक इट विल बी थोड़ा सा डिफिकल्ट। चलो अभी जितना हमने कर लिया है उससे संतुष्टि रखते हैं, और लैब में इसको समझेंगे। तो ये एक आइडिया रखेंगे कि इस तरह से हमने जुड़ना होता है, तो उसमें कैसे जीआरई हेल्प करेगा, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द लैब पार्ट। ये वो लैब रहेगी हमारी। खैर, लैब को छोड़ देते हैं फिलहाल और थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं जीआरई का। ड्रॉबैक क्या है जीआरई के, ठीक है जी। पहला ड्रॉबैक तो है जो ये यहाँ पे लिखा हुआ, कि आईपीसेक जो प्रोटोकॉल थी, जो वीपीएन है, उसमें आपको डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब इसके अंदर इंक्रिप्शन होती है, तो मतलब आपकी साइटों के बीच में जो डेटा जाएगा ना, जो वैन से या जो इंटरनेट से, वो इनक्रिप्टेड डेटा जाएगा। अगर कोई मैन इन द मिडल अटैक करता है तो उसको गार्बेज मिलेगा, कुछ नहीं, ठीक है। जीआरई में इनक्रिप्शन नहीं होती, आईपीसेक नहीं चलता, ठीक है। हाँ, यू कैन यूज एक्स्ट्रा जीआरई ओवर आईपीसेक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आप यूज कर लेते हो, जीआरई प्लस आईपीसेक, बट इनहेरेंटली एज सच बाय डिफॉल्ट देयर इज नो प्रोटेक्शन इन जीआरई। पॉइंट टू पॉइंट है, अभी जैसे मैं जो बताने लगा था ना आपको, और मैं बोलने लगा कि भाई कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो उसमें एक चीज यही डिस्कस करेंगे हम लैब के अंदर ही, कि भाई पॉइंट टू पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि आपने लेट्स से साइट वन, साइट टू, साइट 100, है ना,
और फिर हेडक्वार्टर। आपको ऐसे करने पड़ते हैं, इतनी अगर 100 साइटें हैं तो एक को बाकी 99 से जुड़ना पड़ेगा कनेक्टिविटी के लिए, इस तरह से। तो बहुत सारी टनल्स बनती हैं और सब मैनुअल बनती हैं। तो अगर हजारों साइटें जोड़नी हो तो सोचो यार, क्या ये स्केलेबल है? नहीं जी। तो एक ये ड्रॉबैक है जीआरई की कि मैनुअल है, स्केलेबल नहीं है। स्केलेबिलिटी सबसे बड़ी दुश्मन है जीआरई की। एंड ये तो खैर आप फिर भी सुधार लेते हो, बट स्केलेबिलिटी कैसे सुधारोगे, है ना? और यहाँ पे स्टैटिक आईपी चाहिए होंगी आपको, ठीक है, वो भी हम लैब में बात करेंगे कैसे। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा फिर आपका इन सब के लिए? नोट दिस वन, डीएम वीपीएन। तो उसमें ये आपका मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक होगा एक तरह से, डायनामिक, और ये बहुत स्केलेबल है। व्हाई, विल टॉक अबाउट दैट इन द डीएम वीपीएन, ठीक है। सो दैट्स इट आई गेस फॉर थ्योरेटिकल पार्ट। सो अगली वीडियो में हम बात कर लेते हैं जीआरई की कॉन्फ़िगरेशन की। तो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस, कुछ सीखने को मिला होगा आपको। एंड यू कैन ऑलवेज पुट समथिंग इन द कमेंट्स। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।